विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास का ऐलान किया। एक्स पर लिखा, मेरी हिम्मत अब टूट गई है, अब मुझ में इससे ज्यादा ताकत नहीं रही। विनेश फोगाट ने अयोग्य करार दिए जाने पर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पर ऑफ स्पोर्ट्स पर से अपील की। सीए से विनेश फोगाट ने सिल्वर मेडल दिए जाने की मांग की। अमेरिकी रेसलर जॉर्डन बैरोज ने संयुक्त विश्व कुश्ती से विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल दिलाने की मांग की। जॉर्डन ने कहा, सेमीफाइनल जीतने वालों को मेडल मिलना चाहिए। विनेश फोगाट को नीता अंबानी ने एक चैंपियन फाइटर बताया। कहा, पूरा देश विनेश के दर्द के साथ है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने विनेश फोगाट के प्रति जताई सहानुभूति। एक्स पर लिखा, विनेश हम सभी के लिए चैंपियन है। विनेश का स्वागत मेडलिस्ट की तरह ही किया जाए। विनेश फोगाट मामलों में बोली, देश की पहली महिला ओलंपिक्स पदक विजेता के मल्लेश्वरी। कहा, दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि ये विनेश के लिए एक सुनहरा मौका था। विनेश फोगाट का परिवार ओलंपिक्स कमेटी के फैसले से निराश। परिवार को विनेश से गोल्ड की उम्मीद थी। विनेश फोगाट के मामले में भारतीय ओलंपिक संघ का बयान। कहा, विनेश को बचाने की हर संभव कोशिश की गई। टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी ने विनेश फोगाट को भारत रत्न दिए जाने की मांग की। साथ ही राष्ट्रपति से विनेश को राज्यसभा के लिए नामित करने की भी मांग की। ओलंपिक्स में लगातार दूसरे गोल्ड मेडल के लिए उतरेंगे नीरज चोपड़ा। क्वालिफाई मैच में पहले ही प्रयास में 89.34 मीटर का थ्रो कर फाइनल में बनाई थी जगह। ब्रॉन्ज मेडल के लिए आज स्पेन से भिड़ेगी भारतीय हॉकी टीम। भारतीय समय अनुसार शाम 5:30 बजे होगा मुकाबला। ओलंपिक्स के वेट लिफ्टिंग में चौथे स्थान पर रही मीराबाई चानू। कहा, मैंने देश के लिए पदक जीतने की पूरी कोशिश की, लेकिन आज मैं चूक गई। बांग्लादेश में आज अंतरिम सरकार शपथ लेगी। आज रात 8:30 बजे नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। नई सरकार में 15 सदस्य होंगे। बांग्लादेश में हालात बिगड़ने के बाद भारत बांग्लादेश सीमा पर जमा हुई बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों की भीड़। भारत में दाखिल होना चाहते हैं सभी। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से लगी बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ ने बढ़ाई चौकसी। बांग्लादेश सीमा से भारत में घुसपैठ की कोशिश। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर अखिल भारतीय संत समिति ने जाहिर की चिंता। पीएम मोदी से उचित कदम उठाने की मांग की। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर ही मौजूद है बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना। सूत्रों के मुताबिक दुबई जा सकती है शेख हसीना। विश्व हिंदू परिषद ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर डब्ल्यूएचआरसी को घेरा। सुरेंद्र गुप्ता बोले, कहां है विश्व मानवाधिकार संगठन, क्यों नहीं हो रही है बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं की चिंता। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने जाहिर की चिंता। कहा, बांग्लादेश की घटना हमारे लिए चिंता का विषय। समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा ने भारत की बांग्लादेश से तुलना की। कहा, जनता में है सरकार के खिलाफ आक्रोश। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर लखनऊ में हिंदू महासभा का जोरदार प्रदर्शन। सरकार से बांग्लादेशी आतंकियों पर कार्रवाई की मांग की। वायनाड आपदा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 417 हुई। अभी सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। छत्तीसगढ़ के कांकेर में भारी बारिश के बाद उफान पर नदी और नाले। जान को जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं गांव वाले। गुवाहाटी में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात। जगह जगह जलभराव से लोगों की बड़ी मुश्किलें। उत्तरकाशी में उफान पर बहती नदियों का पानी हाईवे तक पहुंचा। प्रशासन ने फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। केदारनाथ घाटी में पहाड़ से पत्थर गिरने से सड़कें हुई क्षतिग्रस्त। कई जगह लोग फंसे। उत्तराखंड के सोनप्रयाग में बादल फटने के बाद बिगड़े हालात। मंदाकिनी नदी ने रौद्र रूप लिया। श्रीनगर में पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर गिरने से श्रीनगर लेह हाईवे को पहुंचा नुकसान। रास्ता खराब होने की वजह से लंबा जाम लगा। यूपी के वाराणसी में तेजी से बढ़ रहा है गंगा नदी का जलस्तर। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा है। उत्तराखंड के सोनप्रयाग में गौरीकुंड जाने वाले रास्ते पर लैंडस्लाइड। लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। हिमाचल प्रदेश के मंडी में जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर बच्चे। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है वीडियो। पटना में खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा गंगा नदी का पानी। निचले इलाकों को प्रशासन ने खाली कराया। बिहार के कटिहार में निर्माणाधीन पुल गिरा। करीब 2 करोड़ की लागत से हो रहा था पुल का निर्माण। आज लोकसभा में वक्फ एक्ट संशोधन बिल पेश करेगी सरकार। राज्यसभा में पहले पुराने बिल को वापस लिया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर हुई महाविकास अघाड़ी की अहम बैठक। मीटिंग में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की रोड मैप पर हुआ मंथन। जम्मू कश्मीर पुलिस के एसएसपी रैंक के अधिकारी का विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा। जम्मू कश्मीर गृह विभाग को इस्तीफा सौंपा। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला की जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव कराने की मांग। कहा, चुनाव के बाद ही जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। हरियाली तीज पर महिलाओं को हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का बड़ा तोहफा। 1,80,000 से कम आय वाले 46 लाख परिवारों को महीने में एक बार 500 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर। लखनऊ में महिला के आत्मदाह मामले में पुलिस ने महिला के वकील को किया गिरफ्तार। वकील पर आत्मदाह के लिए भड़काने का आरोप। महिला के फोन से मिली रिकॉर्डिंग। गुजरात एटीएस का ड्रग्स के खिलाफ महाराष्ट्र के भिवंडी में बड़ा ऑपरेशन। छापेमारी में गुजरात एटीएस ने 800 करोड़ के ड्रग्स जब्त किए। 2 आरोपी भी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के ठाणे में इमारत से पालतू कुत्ते के 3 साल की बच्ची पर गिरने से बच्ची की मौत। परिवार के साथ बाजार जा रही थी बच्ची।
यूपी के मेरठ में भाई ने बहन की गला दबाकर हत्या की, आरोपी भाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के कन्नौज में सैलून कर्मी पर थूक से मसाज करने का आरोप, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के मऊ में एसटीएफ ने मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी पंकज यादव को गिरफ्तार किया, अपराधी पर 22 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। बिहार के बगहा में जेडीयू नेता विभव राय की गोली मारकर हत्या, सैलून में बदमाशों ने मारी गोली। बिहार के मुजफ्फरपुर में ब्लास्ट से इलाके में मचा हड़कंप, धमाके में 5 बच्चे झुलसे। बिहार के जहानाबाद में सिपाही भर्ती परीक्षा लीक मामले में एक गिरफ्तार, पूछताछ में जुटी पुलिस। यूपी के वाराणसी में जर्जर मकान गिरने से हादसा, 11 लोगों के फंसे होने के बाद एनडीआरएफ ने उन्हें बचाया। यूपी के सीतापुर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन, नालों पर बने अवैध निर्माण को गिराया गया। और बिहार के मुजफ्फरपुर में आकाश हत्याकांड में पुलिस का बड़ा खुलासा, नशे के लिए पैसे मांगने पर दोस्त ने ही ईंट से कुचलकर कर दी थी हत्या।